6 ऐसे एसेट्स जो कभी डूब नहीं सकते, चाहे पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाए, चाहे पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपीस पर लीटर पहुंच जाए, या फिर डॉलर का प्राइस 100 रुपीस से भी ज्यादा हो जाए। बेसिकली रुपया कितना भी वीक हो जाए, इंडिया में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी भी रहे, लेकिन ये 6 ऐसे एसेट्स है जो कभी डूब नहीं सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 एसेट्स ने प्रीवियसली पिछले 50-100 सालों में हर एक मार्केट क्रैश को सर्वाइव किया है। चाहे स्टॉक मार्केट का बड़े से बड़ा क्रैश हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे यूएस या फिर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लेकिन ये 6 ऐसे एसेट्स है जो कभी इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं डुबाते हैं। आज हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एसेट इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसेट है, और आजकल से नहीं, पिछले 50-100 सालों से, या शायद उससे भी पहले से। क्यों पता है? क्योंकि ये एसेट कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है ना, वैसे ये एसेट की वैल्यू कभी क्रैश नहीं होती है। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया के अमीर से अमीर लोग, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, या कोई बड़ी पर्सनालिटी ही क्यों ना हो, हर किसी ने इस एसेट से लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाया है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, या सलमान खान हो, हर किसी ने अपनी टोटल वेल्थ का एक अच्छा खासा पोर्शन इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट का नाम है रियल एस्टेट। आई नो आप सभी ने सुना होगा, हिस्टोरिकली रियल एस्टेट ने 8 से लेकर 15% पर एनम तक का रिटर्न दिया है। देखो, रियल एस्टेट से आपको दो तरीके से इनकम मिलती है। पहली है रेंटल इनकम, जो जनरली रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में 2 से लेकर 4% होती है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए किसी फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एनुअली 2 से लेकर 4,000 रुपए की रेंटल इनकम मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इन्वेस्ट करते हो, किसी स्टोर या वेयरहाउस में इन्वेस्ट करते हो जो कि कमर्शियली यूज होने वाला है, तो रेंटल यील्ड बहुत बढ़ सकती है। वहां ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 7% की रेंटल यील्ड मिल सकती है। यानी अगर आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना 5 से लेकर 7,000 रुपए तक की रेंटल यील्ड मिलती है। इसके अलावा जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो अलग से, क्योंकि रियल एस्टेट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। आपने देखा होगा, मुंबई में वर्ली एरिया में कई सारे फ्लैट की कीमत करोड़ों में जा चुकी है। एक सिंगल फ्लैट 130 करोड़ रुपए में बिका है। क्यों पता है? क्योंकि उस एरिया, उस वैल्यू, उस सोसाइटी की वजह से उस रियल एस्टेट के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। आपने गांव में सुना होगा कि आपके दादा ने या आपके परदादा ने कोई जमीन खरीदी थी जो कि सिर्फ 10-20 हजार की थी, और आज उसकी वैल्यू लाखों और करोड़ों में है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकता है। अब चाहे स्टॉक मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए, चाहे इंडियन इकोनॉमी में कितना भी बड़ा प्रेशर आ जाए, लेकिन रियल एस्टेट कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी भी ये अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता है। बट आप कहोगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसी सिस्टम बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 500 रुपए में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और हर महीने रेंटल इनकम भी कमा सकते हो। सेबी ने आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ऑप्शन ओपन किया है, जिसमें आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स बाय कर सकते हो जस्ट लाइक शेयर। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं, जिसका प्राइस 400-500 रुपए पर यूनिट के आसपास होता है, और इसमें मिलने वाला रिटर्न ऑलमोस्ट 5 से 6% की रेंटल यील्ड और 4 से 5% का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। यानी ऑन एन एवरेज आप एनुअली 10 से 12% की यील्ड बना सकते हो। इस वीडियो में मैंने इंडिया में लिस्टेड सारे रेट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनमें मिलने वाली रेंटल यील्ड और उनमें इन्वेस्ट करने का तरीका भी बताया है, जिससे आप सिर्फ 500 रुपए में भी इंडिया के बड़े से बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और 5 से लेकर 6% की रेंटल यील्ड कमा सकते हो। ना आपको रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, ना तो यहां इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए होंगे, और ना ही कोई लेंदी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपली आप अपने डीमैट अकाउंट से ये रेट्स खरीद सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा एसेट जो हर इंडियन हाउसवाइफ का फेवरेट है, आपने समझ ही लिया होगा, ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने हिस्टोरिकली पिछले 10 साल का डेटा देखा जाए ना, तो करीब 18.5% का CAGR रिटर्न दिया है। उसके पीछे का रीजन भी क्लियर है। पिछले 5 सालों में इस एसेट क्लास ने 26.2% का CAGR डिलीवर किया है। मतलब जहां इक्विटी मार्केट्स पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे ना, वहां इस एसेट क्लास ने आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। एसेट क्लास आप सभी ने गेस कर भी लिया होगा, नाम है गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस 2004 में इस लेवल पर थे। ये देखो स्क्रीन पर आपको पिछले 20 सालों के
गोल्ड प्राइजेस की मूवमेंट दिख रही होगी और ये चार्ट आपको क्लियरली दिखा रहा होगा कि इंडिया में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना रही हो, स्टॉक मार्केट में बड़े से बड़ा क्रैश क्यों ना आया हो, लेकिन गोल्ड ने हमेशा अपनी वैल्यू मेंटेन की है। और आज भी जहां पिछले 1.5-2 सालों से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, फिर भी गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं और एक तो ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ 100 रुपीज से भी 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट थ्रू अ सेबी रेगुलेटेड मैकेनिज्म। मतलब यहां मैं कोई इलीगल या फिर कोई पॉन्जी स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा तरीका जिससे आप सेबी रेगुलेटेड मोड से गोल्ड में 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके इन्वेस्टेड 100 रुपीज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 100 रुपीज से 110, 120 एंड शायद लॉन्ग टर्म में वो 200 भी हो सकता है। सो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसने हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के दौरान भी अपनी वैल्यू मेंटेन की है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 100 रुपीज से गोल्ड में इन्वेस्ट करने की पूरी सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन की है, चेक जरूर करना। तीसरा ऐसा एसेट क्लास जो कभी डूब नहीं सकता, चाहे पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश ही क्यों ना हो जाए, नाम है गवर्नमेंट एंड आरबीआई बॉन्ड्स। देखो गवर्नमेंट और आरबीआई बॉन्ड्स में आपको मिलने वाला रिटर्न जो है वो 7 से 8% की रेंज में होता है। करंटली आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर आपको 8.05% का रिटर्न मिल रहा है और वहीं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर आपको 7.1% की यील्ड मिल रही है। यहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपीज होती है और टेन्योर 3 महीने से लेकर 7 साल का हो सकता है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस। चौथा कभी ना डूबने वाला एसेट है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, जैसे कि रोड एंड हाईवेज, पावर एंड एनर्जी एसेट्स, वाटर एंड यूटिलिटीज, टेलीकॉम, 5G एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो सुनने में ये एसेट ऐसे लगते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। एक चीज समझ लो, रोड कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, हाईवे की वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकती है। पावर एंड एनर्जी के ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, सोलर एंड विंड एसेट, जिनकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ते ही जा रही है। अब आप कहोगे कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तरीका एकदम सिंपल है। देखो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इन्विट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्विट का मतलब होता है सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट ओनिंग ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। मतलब जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट एसेट्स को ओन करता है, वैसे ही इन्विट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ओन करते हैं। यह भी 100% सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ऐसे मल्टीपल इन्विट्स को कवर किया है जिनकी डिविडेंड यील्ड 14% तक हाई है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना करीब 14,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। जी हां, आपने सही सुना, कोई भी नॉर्मल स्टॉक इतना हाई डिविडेंड नहीं देता है, लेकिन इन्विट्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ओन करते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड बहुत हाई होती है। इस वीडियो में मैंने ऐसे मल्टीपल इन्विट्स कवर किए हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड 13 से लेकर 14% की रेंज में है। इस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। पांचवा ऐसा एसेट जो कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है बल्कि डे बाय डे अपनी वैल्यू बढ़ाते जाता है, वो है ह्यूमन कैपिटल। देखो यार, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन की इंटेलिजेंस की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। चाहे एआई क्यों ना आ जाए, लेकिन एआई कुछ इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे क्रिएटिव, कुछ ऐसे माइंडफुल काम होते हैं जिनकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ते ही जाती है। और जब मैं ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा हूं ना, एक्चुअली में मैं आपकी स्किल्स की बात कर रहा हूं। आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी अर्निंग पावर भी बढ़ते जाएगी। ये आपको हाईएस्ट आरओआई देता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान 1 लाख रुपए का कोई बड़ा सा कोर्स कर लेता है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर देता है और फिर 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब भी कर लेता है। यानी यहां पर मिलने वाला जो रिटर्न है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके पास राइट स्किल है ना, तो आपको बड़े से बड़ी जॉब और बड़े से बड़ा काम मिल सकता है जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो ये एक ऐसा एसेट है जो अपनी वैल्यू कभी कम नहीं होने देता है, बल्कि डे बाय डे अपनी वैल्यू बढ़ाते जाता है। आखिरी एसेट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई नो, अब आप ये बोलोगे कि भाई कैश कौन सा एसेट होता है। देखो, हर बार आपके पास कोई भी इमरजेंसी आएगी ना, तो आपका कोई भी एसेट आपको काम नहीं आएगा जितना कैश काम आएगा। क्यों? फॉर एग्जांपल, मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब मेरे स्टॉक 20-30% डाउन है, तो मैं उनसे इमरजेंसी में पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। इसीलिए एक गोल्डन रूल है कि आपके टोटल एक्सपेंसेस जितने भी है मंथली, उसके 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना कैश आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये आपको मेडिकल इमरजेंसी में काम आता है, अगर आपकी अचानक जॉब चली जाती है तो भी काम आता है। कभी व्हीकल या फिर होम रिपेयर अर्जेंटली आ गए, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ठुक गई या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, जिसमें आपका कार या फिर कोई और व्हीकल डैमेज हो गया, तो उसको सही करने के लिए आपको ये पैसे काम आएंगे। कभी कभी आपके कोई इमरजेंसी में फैमिली ऑब्लिगेशन आ सकते हैं, कभी आपको फीस पे करनी पड़ सकती है, बच्चों की फीस पे करनी है, या फिर कोई और ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको हमेशा कैश में ही करने हैं, तो कैश आपको इमरजेंसी के तौर पे काम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैश यानी हार्ड कैश आपको अपने लॉकर में रखना चाहिए, नो, वहां पे सेफ्टी भी एक कंसर्न है और वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की
वैल्यू कम भी होते जाती है। आप एक चीज़ कर सकते हो, आप कैश को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पे आपको 7 to 8% तक का रिटर्न मिल जाए। ये कैसे होगा? वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। सिंपल है, अगर आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो ना, तो आपको 2 से 4% का रिटर्न मिलता है। एफडी करते हो तो 6.5 से 7.5% का रिटर्न मिलता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आपको 6.5 से 7.5% का रिटर्न मिलता है। ट्रेजरी बिल्स जो कि आरबीआई इशू करता है, वहां आपको 6 से 7% की यील्ड मिलती है। आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड्स में अगर आप पैसे डालते हो तो 8.05% का रिटर्न मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड 7 ईयर्स का होता है। अगर आप ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में पैसे पार्क करते हो तो 6.5 से 7% का रिटर्न मिलता है। अब इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए तक के पैसे हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। डीआईसी जीसी की गारंटी है कि अगर बैंक उड़ भी गई तो भी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो इससे 100% सेफ्टी तो आ गई, लेकिन ये आप ऐसी बैंक में रखो जहां आपको रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिले। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसी बड़ी बैंक्स आपको 6 से 7% का रिटर्न देती है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको एफडी पर 8.5% पर एनम तक का रिटर्न पे करती है। ऊपर से आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक की गारंटी इंश्योरेंस कंफर्म है जो डीआईसी जीसी के थ्रू मिलता है। यानी आपके इन्वेस्टेड पैसे 100% सेफ भी है और आपको 8.5% तक का रिटर्न भी मिलेगा। तो ये है वो 6 एसेट्स जो कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर हो या नीचे, चाहे इंडिया में कितनी भी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन ये एसेट्स अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।